गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। क्लास 8 का ये एक्सरसाइज 2B का हम लोग कल सॉल्व किए थे, कुछ 1 से 3 तक का सॉल्व किए थे और उसमें होमवर्क दिए थे। अब यहाँ बचा है 4 to आगे 4 से लेके क्वेश्चन 4। तो क्लास 8 का एक्सरसाइज 2B का 4 नंबर का सॉल्यूशन देखते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन में है मास ऑफ अर्थ गिवन दैट है, मास ऑफ अर्थ का मास है, मास कितना है क्या है उससे मतलब नहीं, अर्थ का मास गिवन दैट है। अर्थ का मास 5.97 इंटू 10 to the power 24 किलोग्राम। इसको याद रखना चाहो तो रख सकते हो, कभी क्वेश्चन में आ सकता है कि अर्थ का मास कितना है, ठीक है। और ये मून का मास है, मास ऑफ मून 7.35 इंटू 10 to the power 22 किलोग्राम। ये दोनों का मास है और इसको ऐड करके स्टैंडर्ड फॉर्म में उसको लिखना है, रिप्रेजेंट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। देखते हैं इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा। तो टोटल मास दोनों का प्लस, जब टोटल है दोनों का अलग अलग गिवन डेट है तो प्लस ही ना करेंगे, तो प्लस कर रहे हैं। तो यहाँ 5.97 इंटू 10 to the power 24 प्लस 7.35 इंटू 10 to the power 22 किलोग्राम। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक हम अपने घर से नहीं लाए हैं, ये तो बुक में गिवन दैट है। अब इसको अपना थेसिस से उसको सॉल्व करना चाहते हैं। तो देखो ये कितना बड़ा मैथ है, अगर इसको प्लस करना चाहोगे यहाँ 10 to the power 24 है, इसका मतलब 1 पर 24 जीरो होगा, कॉपी का इस छोर से उस छोर तक चल जाएगा, अटेगा नहीं। और फिर इसका लेंगे तो एक लाइन में दोनों आ नहीं सकता है, तो यहां पर कुछ कॉन्सेप्ट लगाएंगे, कुछ कॉमन लेने की कोशिश करेंगे। अच्छा ये ध्यान दो, 10 to the power 24, 10 to the power 24 को हम 10 पर स्क्वायर इंटू 10 to the power 24 कर सकते हैं। अरे इससे पहले तो एक्सपोनेंट्स पढ़े ना कि अगर बेस सेम हो जाए तो पावर का प्लस होता है, पावर का प्लस होता है, यहाँ 22 पावर का प्लस होता है, इसलिए तो ये दोनों का प्लस करके ये होगा 2 + 22 इक्वल टू 24, ये हो गया, ठीक है। तो हम उसको इस 10 to the power 24 को 10 स्क्वायर इंटू 10 to the power 22 के फॉर्म में चेंज कर दिए। ये 22 के फॉर्म में चेंज इसलिए किए कि यहाँ के बगल वाले में 10 to the power 22 है और हम कॉमन लेना चाह रहे हैं, इसीलिए ऐसा किए, ये दोनों को सेम कर दिए। अच्छा ये दोनों को अगर हम कॉमन ले लेते हैं, अगर हम वहां से कॉमन ले लेते हैं, अच्छा पहले इसको सॉल्व किया तो इसका 10 to the power 2 का मतलब 100 होता है, तो 5.97 इंटू 100 इंटू 10 to the power 22 प्लस 7.35 इंटू 10 to the power 22 किलोग्राम। अब यहां से 10 to the power 22 कॉमन ले लेंगे, 10 to the power 22 कॉमन ले लिए। अब यहाँ क्या बचा, 5.97 इंटू 100, 5.97 इंटू 100। हम 100 वाले के साथ मल्टीप्लाई वाले नंबर हम बताए थे कि अगर मल्टीप्लाई में 100 वाला नंबर रहे तो वो दो जीरो यहाँ पर आ जाएगा 597, और ये दोनों जीरो इस नंबर के साथ आकर चिपक जाएगा। और फिर ये दोनों 2 डिजिट पर पॉइंट है, तो 2 डिजिट पर पॉइंट इक्वल टू 597। इसका मतलब ये 5.97 इंटू 100 का वैल्यू 597, और ये तो कॉमन में चले गया, और फिर 7.35 यहाँ ले लिए और ये तो कॉमन में चले गया 10 to the power 22 किलोग्राम। ओके यहाँ तक ठीक, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब अगर इसको सॉल्व करेंगे, इसको प्लस करेंगे तो यहाँ पर पॉइंट है, यहाँ पर पॉइंट कहीं नहीं तो यहाँ पर है, तो पॉइंट से पहले 35 आएगा, पॉइंट से पहले 35, और 7 + 7 14, 9 + 1 0 एंड 5 + 1 6।
That means 604.35 इंटू 10 टू दी पावर 22 किलोग्राम। 22 किलोग्राम, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसको हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है कि इसका पॉइंट 2 डिजिट्स राइट टू लेफ्ट स्किप करेगा, लेफ्ट टू राइट स्किप करेगा, 2 डिजिट स्किप करेगा। इस 2 डिजिट्स का मतलब पावर 2 यहाँ पर बढ़ जाएगा, पावर 2 बढ़ जाएगा तो क्या होगा 6.0435 इंटू 10 टू दी पावर 24 किलोग्राम। डेट इज द आंसर। इसका 8 करना था और उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना था, ये लिख दिए। और इस एक्सरसाइज का सबसे बड़ा सॉल्यूशंस यही था। अब आसान सब है। अब देखते हैं 5 नंबर का फर्स्ट। 5 नंबर का फर्स्ट हम लोग इससे पहले पॉइंट वाला नहीं बनाए थे, बल्कि अगर मान लो 3, 4, 5, 6, 7 है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना था तो पॉइंट यहाँ लेते थे 3.4567 इंटू 10 टू दी पावर 1, 2, 3, 4 तो 10 टू दी पावर 4। इस तरह से लिख रहे थे, इस तरह से लिख रहे थे। ये विदाउट पॉइंट वाला नंबर था तो पॉइंट के साथ लेके इस तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म में ले रहे थे, इस तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म में ले रहे थे। दैट मीन्स पॉइंट इसमें नहीं है तो यहाँ पर है, यहाँ से यहाँ पर पॉइंट लाए, ये स्टैंडर्ड फॉर्म आया। लेकिन ये पॉइंट वाला नंबर है, अब इसके पॉइंट को स्किप लेफ्ट टू राइट करना होगा। अब तक हम लोग पॉइंट को स्किप कर रहे थे राइट टू लेफ्ट, अब लेफ्ट टू राइट करना है, लेफ्ट टू राइट करना है। अब इसको करना है यहाँ पर 6 पॉइंट यहाँ लाना है। 6 के बाद कुछ नहीं है, 6 के बाद कुछ नहीं तो 0 दे सकते हैं। 6.0 और इंटू 10 तो वो हमेशा अपनी तरफ से देना है, इसलिए कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। इंटू 10, अब देखो पॉइंट कितना डिजिट्स स्किप किए लेफ्ट टू राइट, 1, 2, 3 डिजिट्स, इसलिए पावर माइनस में। अगर पॉइंट स्किप करे राइट टू लेफ्ट तो पावर प्लस में, और लेफ्ट टू राइट जाए तो पावर माइनस में। और कितना डिजिट गया 3 डिजिट तो पावर 3, और ये माइनस में निगेटिव साइन होगा। जस्ट उसी तरह से अब समझ गए होंगे, ये भी बन जाएगा। ये पॉइंट यहाँ से यहाँ पर स्किप करेगा तो क्या होगा 8.3 इंटू 10 लिख देना है। अब पॉइंट कितना डिजिट स्किप कर रहा है लेफ्ट टू राइट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 टू दी पावर -7, इसलिए कि ये लेफ्ट टू राइट स्किप कर रहा है। फिर उसी तरह से 1 माइक्रोन है। 1 माइक्रोन को 1/60 मीटर होता है, इसको मीटर होता है। अब इसको पहले पॉइंट में चेंज करते हैं, इसको हम पॉइंट में चेंज कर सकते हैं। पॉइंट में अगर चेंज करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 0 है तो 6 डिजिट्स पर पॉइंट होगा। लेकिन ऊपर में न्यूमरेटर में मेरे पास एक ही डिजिट्स है तो 5 डिजिट्स हमें कहीं से लेना होगा। वो कहाँ से लेंगे, चलो 1 ले लिए, 5 डिजिट्स अपने तरफ से बनाओ तो क्या कोई भी नंबर अपने तरफ से ले नहीं सकते हैं, बट 0 ले सकते हैं। तो यहाँ 0 लो, 1, 2, 3, 4, 5 डिजिट्स। यहाँ 6 डिजिट्स पर पॉइंट आएगा, 6 डिजिट्स तो 1 डिजिट तो मेरा पहले से था और 5 पे 0 लिए, ये 6 डिजिट्स बन गया। यहाँ पर 0 दे सकते हैं और यहाँ पर पॉइंट दे सकते हैं, और पॉइंट से पहले कुछ नहीं तो 0 है पॉइंट से पहले, तो यहाँ पर 0.000001। अब इसको चेंज कर सकते हैं। अब ये पॉइंट यहाँ आएगा, 1 पॉइंट के बाद कुछ नहीं है तो 0 इंटू 10 अपनी तरफ से 10। अब कितना डिजिट्स जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो -6 ये लिख सकते हैं। सॉल्यूशन बहुत तरह से हो सकता है, हम एक टाइप्स का सॉल्यूशन दिखाए, तुम अपने तरफ से और भी कुछ कर सकते हो, बट आंसर यही आएगा। अधिक से अधिक तुम इस आंसर को लिख सकते हो 1 इंटू 10 टू दी पावर -6, इसलिए कि पॉइंट के बाद 0 है। लिखो वो तुम्हारी मर्जी, नहीं लिखो तुम्हारी मर्जी, ठीक है। इसी तरह से
ये माइनस वाला का स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब एक है स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हुआ है माइनस पावर के साथ, स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हुआ है माइनस पावर के साथ, माइनस पावर के साथ। अब उसको जनरल फॉर्म में लिखना है, जनरल फॉर्म में लिखना है तो इसको लिख सकते हैं 2.06 इंटू 1/10⁵। पावर अगर माइनस में होता है, पावर अगर माइनस में होता है तो वो पलट के पावर प्लस में आ जाता है, पावर प्लस में आ जाता है। तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, 2.06 इंटू 1/1/50। अब ये पॉइंट, ये जीरो कटेगा और इस पर पॉइंट आएगा, इस पर पॉइंट आएगा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 5 जीरो कटेगा और 5 डिजिट पर पॉइंट, 5 डिजिट्स पर पॉइंट इधर राइट टू लेफ्ट आ जाएगा 5 डिजिट्स पर। 1 डिजिट्स मेरा पहले से है, 4 डिजिट्स तुमको और लेना है तो वो जीरो लेंगे, 1 2 3 4, ये पॉइंट यहाँ से यहाँ आ जाएगा, पॉइंट और पॉइंट से पहले कुछ नहीं तो जीरो, तो इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 0.0000206, ये जनरल फॉर्म में आ गया आंसर। और आज का क्लास यहीं तक ऑफ होता है, इसलिए कि ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज 2 भी इज कंप्लीट। नेक्स्ट डे इज नेक्स्ट एक्सरसाइज। थैंक यू।